बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फातिमा भुट्टो ने शादी कर ली। क्या फातिमा भुट्टो ने शादी के लिए अपना मज़हब तब्दील किया है और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि उनका शौहर जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ? हालांकि इसके पीछे वजह कुछ और है। लड़के के वालिदैन जिनसे उन्होंने शादी की है वो इस शादी में शरीक क्यों नहीं हुए? वो लड़का कब से वहाँ पर रह रहा है, किस जगह का है, किस मुल्क से आया है? क्या फ़ातिमा के लिए उन्होंने दायरा इस्लाम इख्तियार किया है या फ़ातिमा ने अपना मज़हब चेंज किया? शादी की तकरीबात नहीं हुई। फ़ातिमा भुट्टो ने ऐलान किया है कि मैं जो है वो तकरीबात नहीं करना चाहती। क्यों लाइब्रेरी में शादी की गई? क्यों सिर्फ 30 से 40 लोगों को बुलाया गया? ग्राहम जब जो है वो पाकिस्तान आया तो वो किसके साथ आया था और जो लोग आए थे वो शादी में शरीक क्यों नहीं हुए? ग्राहम अब जिब्रान बन चुका है बकौल फातिमा के, और करोड़ों कमाने वाली फातिमा जो है वो क्या अब पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगी, या उन्होंने तहिया कर लिया है कि ग्राहम को लेकर अब वो कराची में ही ज़िंदगी गुजारेंगी? इंपॉर्टेंट वीडियो आखिर तक देखिएगा। आप सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने जो है वो शादी कर ली है। हर तरफ उनकी शादी के चर्चे हैं, हर बंदा जो है उनकी शादी के हवाले से बात कर रहा है। जो फातिमा भुट्टो हैं वो हमेशा से हक और सच की बात करने के लिए मशहूर हैं, चाहे वो उनके ख़ानदान पे बात हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली के जो नस्ल से लोग हैं उनके बारे में बात हो। वो हमेशा कहती हैं कि मैं हक और सच की बात करती हूँ, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। फातिमा भुट्टो ने 41 साल की उम्र में शादी की है। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि 41 साल की उम्र में शादी करना वो भी पाकिस्तानी माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कि जी 41 साल की उम्र में अगर आप शादी करेंगे तो फिर आप बच्चे कब पैदा करेंगे? आप तो औरत तो बुढ़ी हो जाती है, तो औरत की जो है वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, तो किस तरह से वो अपनी शादी को निभाएगी? इतनी साल की उम्र में शादी करके फातिमा भुट्टो ने जो है ये पैगाम देने की कोशिश की है कि 20-25 साल की उम्र में लड़कियों पर जो प्रेशराइज लड़कियों को किया जाता है, क्योंकि वो एक एज होती है जब उन्होंने पढ़ना होता है, जब उन्होंने अपना करियर बनाना होता है, उस वक्त उनकी शादी कर दी जाती है। अक्सर अगर हम बात करें, मैं अपनी क्लास फेलोज़ की बात करूँ तो हम जैसे ही हमने एफएससी कंप्लीट किया आदि की शादी तब हो गई। उसके बाद जब हम बीएससी कंप्लीट करके गए थे तो बस 2-4 ही बची थी, और मास्टर्स तक तो बहुत ही कम लड़कियां पहुंचती हैं। यानी कि हमारा एक सेटअप मुल्क का ऐसा है कि अगर उम्र बढ़ जाएगी तो जो है वो चेहरा ख़राब हो जाएगा, फिर कोई शादी नहीं करेगा, फिर बच्चे नहीं होंगे। वो एक कॉन्सेप्ट है और कोशिश की जाती है कि जी 18 साल के बाद फ़ौरन जो है लड़कियों की शादी की जाए। बड़े मुश्किल से कुछ पेरेंट्स इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई तालीम पूरी होनी चाहिए। तो फातिमा भुट्टो ने ये पैगाम दिए। बहुत सारे पैगामात हैं, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि फातिमा भुट्टो ने अपनी शादी को मिसाली क्यों बनाया है, क्यों जो है वो बहुत सारे पैगामात अपनी शादी के थ्रू जो है पाकिस्तानी माशरे में पाकिस्तानी अवाम को दे चुकी हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये पैगाम दिया है कि जी 20-25 साल की उम्र पे लड़कियों को जो प्रेशर किया डाला जाता है, और फैमिली पे एक प्रेशर होता है कि जी शादी नहीं हुई तो बस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो वो कहती हैं कि मफलूज करके रख दी है ज़िंदगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लड़की में टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने की लगन है तो वो कामयाब हो सकती है। फिर शादी 41 साल की उम्र में हो या 42 साल की उम्र में हो, ये इन्होंने जो है एक बड़ा सा जो कहते हैं ना पॉइंट अपनी शादी के थ्रू लोगों तक दिया है। मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने गैर मुल्की शौहर ग्राहम बायर से जो है वो शादी की है, और बड़ी तादाद में लोग जो है इनके शौहर के बारे में बात कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या वो मुसलमान हुए हैं या फिर फातिमा जो है उन्होंने अपना मज़हब कन्वर्ट किया है, या फिर दोनों अपने अपने मज़हब को फॉलो कर रहे हैं। फातिमा भुट्टो के शौहर का ताल्लुक अमेरिका से है और वो 1982 में पैदा हुए हैं। वो एक कारोबारी शख्सियत हैं। फातिमा भुट्टो से शादी से कबल उन्होंने इस्लाम कबूल किया है और अपना नाम तब्दील करके उन्होंने अपना नाम जिब्रान रखा है। फातिमा भुट्टो ने सारी तालीम जो है पाकिस्तान से बाहर हासिल की है। वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात की खातून है और वो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करती हैं। वो कहती हैं जो मुझे सही लगता है हमेशा मैं उसको लेकर चलती हूँ। मुझे लगा कि मेरी शादी की उम्र जो है 41-42 साल है, मैं अब शादी करना चाहती हूँ तो मैंने अब कर ली। अगर मुझे ग्राहम ना मिलता, यानी कि जिनका नाम जिब्रान है, तो मैं आगे भी शादी ना करती, चाहे मेरी उम्र 50 साल तक हो जाती। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहाँ पे लड़कियों को 18 साल के बाद मजबूर किया जाता है। और इतना हमारा माशरा प्रेशराइज हो चुका है कि अब तो लड़कियों की 16 साल से कम उम्र में भी शादियाँ हो रही हैं। वालिदैन कर देते हैं कि रिश्ता अच्छा है और जो फैमिली लड़के की है उसको कम उम्र लड़की चाहिए। फातिमा के जो शौहर हैं वो एक कारोबारी शख्सियत हैं। फातिमा भुट्टो शादी से कबल उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, अपना नाम तब्दील किया है, उनका नाम अब जिब्रान है।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने अपने निकाह की हवाले से बताया और बहुत सारी तस्वीर जो हैं वो अपलोड की हैं और उन्होंने बताया कि जी मुल्क में जारी मुआशी बहरान है, इसकी वजह से उनको उनके ज़मीर ने इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी शादी की बड़ी तकरीबात करें, क्योंकि वो कहती हैं कि जी मेरे शौहर का ताल्लुक एक अलग सोसाइटी से था, तो वो और उनकी फैमिली चाहती थी कि पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक पूरी मुकम्मल शादी हो, लेकिन मैंने उनको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और ये अच्छा नहीं होगा कि अगर जहाँ पर सिंध में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में लोग मुआशी बहरान का शिकार हैं और मैं बड़े शशके के साथ करोड़ों रुपया लगाकर अपनी शादी करूँ। वो कहती हैं मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मेरे ज़मीर ने मुझे ये इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि जी इसीलिए मैंने अपनी शादी को इंतहाई सादा रखने का फैसला किया और मैंने अपने शौहर ग्राहम उर्फ जिब्रान को समझाने की कोशिश की कि हमें कभी कभी सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए, हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमसे जो है मुंसलिक होते हैं। फातिमा भुट्टो ने लिखा है कि जी ग्राहम और मैंने गुज़िश्ता रोज़ यानी कि जो है उन्होंने अपने आबाई घर में शादी की है क्लिफ्टन में, एक छोटी सी तकरीब है, वो कहती हैं वहाँ पर मैंने निकाह किया है। मेरे भाई जुल्फ़िकार ने मेरी नानी का इमाम ज़ाबिद मेरे बाजू पे जो है वो बांधा। उन्होंने बताया कि निकाह की तकरीब मेरे दादा की लाइब्रेरी में जो है मुनक्किद हुई थी, जो मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला, जो सबसे बड़ा अहम कदम जो है वो इसी जगह से उठाऊँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत सारी यादें हैं, मेरे दादा की यादें हैं। फातिमा भुट्टो ने कहा कि जी मेरे पीछे तस्वीर जो उन्होंने शो की हैं उसमें मेरी आंटियाँ, मेरे अंकल, मेरे वालिद सब लोग हैं। पीपल्स पार्टी का असली झंडा भी मौजूद है जिसे मेरे दादा ने खुद लगाया था। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्यारे वालिद को इस मौके पर बहुत याद कर रही हूँ, वो हमारे साथ थे और मैंने दिल की गहराइयों से उन्हें महसूस किया। यानी कि उन्होंने बताया कि जी कहीं और शादी करती तो इतनी फीलिंग्स जो हैं वो उस वक्त मुझे वहाँ पर महसूस ना होती। वो लाइब्रेरी जहाँ पर उनके दादा मौजूद होते थे, जहाँ पर उनकी पार्टी का असली झंडा वहाँ पर मौजूद है, वो कहती हैं कि तस्वीर, लाइब्रेरी, हर चीज़ जो है मुझे मेरी फैमिली की याद दिला रही थी और मुझे बता रही थी कि मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अच्छा जी, फातिमा भुट्टो जी 41 ईयर्स की हैं, जबकि ग्राहम भी उनके हम उम्र ही हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ अरसे से जानते हैं और आखिरकार उन्होंने शादी का फैसला किया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी हैं। उन्होंने कहा कि जी मुझे अपने प्यारे वालिद की याद बहुत ज़्यादा सताती है, लेकिन मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया मेरी शादी के लिए। शादी की तकरीब में 40 के करीब लोग थे, जहाँ पर घर के अफराद थे, मुलाजमीन थे और कुछ दोस्तों ने शिरकत की थी। फातिमा भुट्टो जो हैं वो शायरा भी हैं, लिखारी भी हैं, अदीबा भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। वो पाकिस्तान के अलावा बरतानिया और अमेरिका के अखबारात में भी कॉलम्स लिखती हैं। वो 29 मई 1982 को अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पैदा हुई थी और उस वक्त जो है उनके वालिद मीर मुर्तज़ा भुट्टो साबिक फ़ौजी जो है ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में जो है वो खुद साख्ता जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो इसलिए वो जो है पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, वो काबुल में अफ़गानिस्तान में पैदा हुई हैं। तो ये एक बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ उन्होंने अपनी मैसेज के थ्रू जो है मैरिज के थ्रू उन्होंने मैसेजेस दिए हैं पाकिस्तानी अवाम को कि जो फोर्सफुली अपनी बेटियाँ जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनकी शादी कर देते हैं कि भाई आगे आपको रिश्ते नहीं मिलेंगे। उन्होंने ये बताया है कि भाई शादी तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, आप मतलब आप लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत ना होने दें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी माशरा थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा सेल्फिश ज़्यादा मुझे नज़र आया है, इस वजह से कि यहाँ पर लोग कहते हैं, या हम लोग ही हैं, जब हम कोई रिश्ता देखने जाते हैं अपनी फैमिली मेम्बर का, तो हम कहते हैं लड़की कम उम्र हो, 24-25 साल हो, क्योंकि ज़्यादा उम्र की लड़की होगी तो बड़ी पुख्ता उम्र होगी, फिर बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे, बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। ये सब अब जो है वो सेकेंडरी बातें हैं, ये अब सिर्फ एक अपने दिल को जो है खुश करने की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सेल्फिश इसलिए कहूँगी, हमारे माशरे को ये डुअल पर्सनैलिटी मुझे अपने माशरे की नज़र आई। यानी कि जब कोई लड़की 30 साल की लड़की हमने एक्सेप्ट नहीं करनी, फातिमा भुट्टो ने 42 साल की उम्र में शादी, 41-42 साल की उम्र में शादी की, तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी शादी इतनी उम्र में हुई है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर उन्होंने एक नॉन मुस्लिम को दायरे इस्लाम में दाखिल किया है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं ये बात बोलती हूँ कि फातिमा भुट्टो ने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं और हमें एज अ इंडिविजुअल ये सोचना चाहिए कि यार कोई मसला नहीं होता अगर कोई 40 साल में शादी कर रहा है, 36, 35, ये एज इज़ जस्ट अ नंबर, और लोगों को ज़िंदगी गुजारने देनी चाहिए। हर चीज़ में पोक नहीं करना चाहिए, उंगली नहीं देनी चाहिए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और मुबारकबाद जी फातिमा भुट्टो को एक बार फिर से पाकिस्तान की आवाम की जानिब से बहुत खुश हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने जो है वो अपने दादा की लाइब्रेरी में शादी की है और आपने बहुत सारी पाकिस्तानी आवाम से जो है वो दुआएं समेटी हैं।